नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है संसारिक जीवन में। तो दोस्तों, हम इंसानों में सभी के घर में ये मनोकामना होती है कि हमारा घर संकटों से बचे, हमारे घर में कलश न आए, बीमारी दूर रहे और हमारा घर धन और धनवान बन जाए। लेकिन हम मनुष्यों के अपनी ही गलतियों के कारण हमारे घर में सुख शांति और विपत्ति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, जिस घर का स्त्री या आदमी के मन में और विचार में कलश हो, वह घर हमेशा विपत्तियों में घिरी रहती है। तो आइए एक कथा से हम जानते हैं कि जिस घर में प्रेम होता है वहाँ सफलता के साथ धन का आगमन होता है और हम अपने मन से ही प्रेम का भाव ला सकते हैं। और जिस घर में आदमी सफलता पाना चाहता है उस घर में हमेशा प्रेम का भाव होना चाहिए। घर के स्त्री और परिवार के सभी व्यक्ति के मेल जोल से ही घर में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन घर के स्त्री और परिवार के बीच भेदभाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ प्रेम का कोई जगह नहीं होती। उस घर में हमेशा संकट दुराचार का समस्या उत्पन्न होती रहती है। तो दोस्तों, प्रेम से धन सफलता का आगमन कैसे होता है? दोस्तों, एक कथा बहुत पुराने सालों की है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के लोग आपस में बड़े मेल जोल से रहते थे, लेकिन परिवार के धन प्राप्ति के लिए लोग मेहनत भी खूब विश्वास के साथ करते थे। एक दिन उस गांव में 3 संत भ्रमण कर रहे थे। वे तीनों संत भ्रमण करके ही और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। जब वे संत गांव में भ्रमण कर रहे थे, तब उस घर की एक महिला ने संतों को देखा। बोली, बाबा, आप मेरे घर आओ और भोजन करके यहाँ से जाना। तब एक संत ने कहा, आपके पति अभी घर में हैं? महिला बोली, नहीं बाबा, मेरे पति और बच्चे अभी घर में नहीं, मैं अभी घर में अकेली हूँ। ये बात सुनकर संत बोला, जब आपके पति और बच्चे आ जाए तब हमें खाने के लिए अपने घर आमंत्रण करना। महिला सोच में पड़ गई और बोली, बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? संत बोला, जब आपके पति और बच्चे आएंगे और हम तीनों संत आपके घर भोजन करने आएंगे, तब इसका उत्तर दूंगा। महिला चिंता में पड़ गई, आखिर संत ऐसा क्यों बोला? दोस्तों, ऐसा तो आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना ही होगा कि स्त्री की बातें पेट में नहीं पचता। ठीक वही हुआ। स्त्री चिंता में तब तक थी जब तक कि उसके पति और बच्चे घर ना आ गए। जैसे ही महिला की पति और बच्चे घर आए, महिला ने तुरंत सारी बातें अपने पति और बच्चों को बताई। ये बात सुनकर पति ने संतों को खाना खिलाने के लिए हाँ कर दी। दूसरे दिन जब संत लोग भ्रमण कर रहे थे, तब महिला ने संतों को बुला लिया। तब संतों ने महिला से कहा, हम तीनों संत एक साथ किसी के घर खाना नहीं खाते। फिर महिला ने पूछा, बाबा, ऐसा क्यों? तब संत ने महिला से कहा कि हमारा नाम धन सफलता और प्रेम है। अपने पति और बच्चों से पूछकर बताओ कि हम तीनों में से किसे खाना पर बुलाना चाहते हो। फिर महिला ये बात सुनकर अपने पति और बच्चों से पूछने घर के अंदर गई। पति ने कहा, हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए। धन को बुलाने से हमें धन की लाभ होगी।
तब महिला ने कहा, नहीं, सफलता को बुलाना चाहिए, इससे हर काम में सफलता मिलेगी। वहीं पर बच्चों ने कहा, प्रेम को बुलाना चाहिए, प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। पति और महिला ने अंततः अपने बच्चों की बात मान ली और प्रेम के लिए घर के सभी परिवारों में हामी हो गई। महिला बाहर गई और प्रेम संत को भोजन के लिए आमंत्रित किया। प्रेम नाम का संत महिला के साथ घर प्रवेश करने लगा। तभी दोनों संत भी साथ में घर प्रवेश करने लगे। यह देखकर महिला सोचने लगी, ये क्या है? तो महिला बोली कि आपने तो कहा था कि तीनों संत में एक ही हमारे घर पर भोजन करोगे, अब आप तीनों क्यों आ रहे हो? संत ने जवाब दिया, अगर आप धन या सफलता को बुलाते तो केवल एक ही संत आपके घर भोजन करने आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा की सीख यह है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए। जिस घर में प्रेम रहता है वहाँ सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। घर में प्रेम बना रहेगा तो व्यक्ति धन संबंधी काम भी अच्छे से कर पाएगा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो इस कथा के साथ मैं लेता हूँ विदा।